अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम उर्दू ग्रामर का मैराथन करने वाले हैं। ग्रामर के जितने भी पोर्शन हैं उन तमाम पोर्शन को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ग्रामर में जो भी चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको ठीक से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप तमाम भाइयों और बहनों को समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए। याद रखिए, ये ग्रामर जो उर्दू के कैंडिडेट हैं बीपीएससी या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो पीआरटी के हो, पीजीटी के हो, टीजीटी के हो, जिसमें भी ग्रामर्स पूछे जाते हैं। इवन के 11, 12 और 10th जो स्कूल का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ग्रामर कोर्स है ऑल क्लासेस के लिए और इसका आउटलाइन आपके सामने है। इसको ऑफ कर देते हैं वरना डिस्टर्ब होगा क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या चीज़ है। इस पूरे पीडीएफ में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक क्लास में मुकम्मल आप ग्रामर समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो इसका सबसे पहले क्या है, ग्रामर। ग्रामर में जो हमारे पास है, इसमें लफ्ज़, कलिमा, इस्म, फ़ेल, हर्फ, साबका, लाहिका, ये तमाम चीज़ें ग्रामर के पोर्शन में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शेरी इस्तिलाहात। ये इस्तिलाहात गलत लिखा गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ये इस्तिलाहात है। इस्तिलाहात मतलब होता है टर्मिनोलॉजी, जैसे कि किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट जिसमें से मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो हर चीज़ का एक अपना टर्म यूज़ होता है। तो वैसे ही शेर के अंदर जो टर्म यूज़ होता है वो हमारा ये है। शेर के इसमें टर्म क्या यूज़ होता है, मतला। आप सुनेंगे, आप जानते होंगे कि मतला, जब कोई हम शेर पढ़ते हैं या शेरी मजलिस में महफिल में जाते हैं या सुनते हैं तो आपको ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ। लेकिन बसा औक़ात आप इसके मतलब और मफ़हूम समझ में नहीं आता है आपको। तो इस वीडियो के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों को इसका सही मफ़हूम समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद आ जाएगा इल्मे बयान। ये उर्दू ग्रामर को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया है, इसीलिए ये सब हेडलाइन दिया गया है। आप तमाम को ग्रामर ही बोलते होंगे, लेकिन जो लोग उर्दू समझते हैं और उर्दू में पकड़ रखते हैं उनको पता होगा कि ग्रामर कहाँ से कहाँ तक आता है, शेरी इस्तिलाहात क्या होता है, इल्म बयान क्या होता है। तो इल्म बयान में हम क्या पढ़ेंगे, तशबीह को पढ़ेंगे, इस्तिआरा पढ़ेंगे, तलमीह पढ़ेंगे। तो ये हमारा 3 इम्पोर्टेंट मेजर जो टॉपिक है, इसके सब टॉपिक में इतने टॉपिक हमारे हैं। एक तो ये ग्रामर है, ग्रामर के अंदर इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिर शेरी इस्तिलाहात के अंदर ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। फिर इल्म बयान के अंदर ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ये सब चीज़ आप खुद पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवाइद को हम ही इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। किसी ज़बान के उसूल व क़वानीन को, ज़बान लैंग्वेज, उसूल व क़वानीन यानी नियम को, किसी भी ज़बान का जो नियम होता है उसको हम उसूल व क़वानीन कहते हैं। और जिसे हम ग्रामर करते हैं को ग्रामर यानी कवाइद कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। ज़बान मतलब लैंग्वेज,
उसूल व क़वानीन यानी नियम के ज़बान, हर ज़बान का अपना अलग नियम होता है। इंग्लिश ज़बान अगर पढ़ेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसका अपना एक अलग नियम है। हिंदी पढ़ेंगे उसका एक अलग अपना नियम है। अरबिक पढ़ेंगे उसका अलग अपना एक नियम है। तो ग्रामर के अंदर सबसे पहले जो मेजर जो ये कैटेगरी में डाला गया है, तो ग्रामर के अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, एक नहू को पढ़ते हैं, एक सर्फ को पढ़ते हैं। अब आगे समझेंगे कि नहू और सर्फ किसको कहते हैं। तो हमारा टॉप हेडिंग होगी ग्रामर, उसके अंदर दो टॉपिक है, नहू और सर्फ। ठीक है, तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। किसी ज़बान के उसूल क़वानीन को ग्रामर कहते हैं, ग्रामर क़वाइद कहते हैं। तो हम इसको आज भी हम जानेंगे सर्फ के बारे में। किसके बारे में? सर्फ के बारे में। ग्रामर के अंडर में आता है सर्फ। ये सर्फ वो कपड़ा धोने वाला सर्फ नहीं है, ये सर्फ है। सर्फ का मतलब होता है किसी चीज़ पर फेरना, जिसमें लफ्ज़ पर बहस की जाए। इसका वो लफ्ज़ी मतलब मैंने बताया, लेकिन यहाँ मफ़हूम के अंदर जो भी चीज़ है वो आप यहाँ समझेंगे। जिसमें लफ्ज़ पर बहस की जाए, लफ्ज़ पर बहस की जाए कि लफ्ज़ कैसा है, मसलन वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है। जहाँ पर इन चीज़ों पर बहस हो उनको हम सर्फ कहते हैं। यानी सर्फ के अंदर इन तमाम लफ्ज़ों के में बना लफ्ज़, जिसमें लफ्ज़ पर बहस, जिसमें लफ्ज़ की बनावट पर बहस हो, उसको हम सर्फ कहते हैं। ठीक, आगे है हमारा नौ है। क्या है? नौ। जो ग्रामर के अंदर दो मेजर टॉपिक आया था, सर्फ और नौ। तो नौ जिसमें जुमलों और इबारतों पर बहस हो, जुमलों और इबारतों पर बहस की जाए। जुमला, जब हम कोई जुमला बनाते हैं, यानी पूरे दो तीन कलमे मिलकर जो एक मीनिंगफुल जुमला बनता है, उसमें क्या चीज़ पहले आएगा, क्या बाद में आएगा और कैसे आएगा, उस पर ज़बर होगा, ज़ेर होगा, क्या होगा, इबारत यानी लाइन जो होते हैं वो कैसी बनेगी, ये नौ के अंदर बहस होता है। देखिए, ये सब चीज़ सिर्फ समझने का है और इसको सही से समझिए, एक बार नहीं दो बार समझिए, तभी ये सब चीज़ ज़हन में बैठेगा। अभी फ़िलहाल आप उसको बस याद रखिए, जुमले किसे कहते हैं, इबारत किसे कहते हैं। आगे चलते हैं। लफ्ज़, लफ्ज़ जो इंसान अपनी ज़बान से अदा करता है, मसलन आजा, आया, पानी, दीवार, बाग, इसको हम क्या कहते हैं? ये एक मुकम्मल लफ्ज़ है। क्या है? एक लफ्ज़ है जो इंसान अपनी ज़बान से अदा करता है। क्या ये है? ये लफ्ज़ है। अब लफ्ज़ दो तरह के हैं। लफ्ज़ के बारे में पढ़ लिए अभी हम पहले, जैसे कि जो इंसान अपनी ज़बान से अदा करे, क्या है वो? लफ्ज़ है। आजा, आया, पानी, दीवार, कोई भी चीज़ का हम अगर नाम लेते हैं तो वो लफ्ज़ है। कॉपी, किताब, ये वो दिस दैट अगर नाम लेते हैं वो लफ्ज़ है। अब लफ्ज़ भी दो तरह के होते हैं। एक लफ्ज़ ऐसा होता है जिसका कोई मतलब निकलता है, जैसे कि हामिद आया, हामिद गया। हाँ, एक होता है ऐसा जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जैसे कि हम बोलते हैं चाय वाय पिलाओ, चाय वाय पिलाओ। चाय तो एक लफ्ज़ होगा जिसका कोई मतलब है, और वहाँ का कोई भी मतलब नहीं है, तो वो क्या है? मुहम्मल है। तो चाय मौजू और वाय मुहम्मल। ठीक है, चलते हैं आगे। हम पहले ही बता चुके हैं मौजू और मुहम्मल के बारे में, लेकिन अब जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मौजू जिसके कुछ माने हो, मसलन आदमी, दुख, दर्द, हाँ, अच्छा, ख़राब, बुरा, ये सब क्या है? मौजू। ये सब क्या है? मौजू हैं। क्या है? मौजू हैं।
अब मुहम्मल किसको कहते हैं? जिसके कुछ माने ना हो उसको क्या कहते हैं? मुहम्मल कहते हैं। मतलन वो आदमी खा, हाँ अनमट सट कुछ बोल दे, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो उसको मुहम्मल कहते हैं सिंपली। ठीक है। लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मौजू के बारे में अभी यहाँ बताया गया कि लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं। तो लफ्ज़ मौजू के दो किस्में यहाँ पर बतलाया गया। लफ्ज़ मौजू के दो किस्में हैं, कलिमा और कलाम या मुरक्कब, दो किस्में हैं। लफ्ज़ मौजू, कलिमा किसे कहते हैं? कलिमा वाहिद बामाने लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। वाहिद बामाने लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। मतलब बाग, दीवार, बर्तन, लाहौर, ये क्या है? कलिमा है। क्या है ये? कलिमा है। अब कलाम किसको कहते हैं? कलाम कहते हैं दो या दो से ज़्यादा बामाने लफ्ज़ों का मजमुआ। मसलन सुनहरे हरूफ, नेक, दिल वगैरह को क्या कहते हैं हम लोग? कलाम कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा बामाने लफ्ज़ों का मजमुआ कलाम कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं इसको। कलिमे की अक़साम, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हमारा पेन गायब हो गया किधर। तो ऐसे देखते हैं, पढ़ लेते हैं आज। कलिमे की अक़साम, कलिमे कितने किस्में हैं? तीन किस्में हैं। कलिमे कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। इस्म, फ़ेल, हर्फ। कलिमे कितनी किस्में हैं? इस्म, फ़ेल, हर्फ, तीन किस्में हैं। कलिमे की अक़साम, अब कलिमे की तीन किस्मों को यहाँ पर आगे एक्सप्लेन किया गया। इस्म, किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन कराची, फैज़ान, कंप्यूटर, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है? किसी भी चीज़ के नाम है, शख्स से जगह का नाम है, उसको हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। कोई भी दुनिया में नाम हो उसको हम इस्म कहते हैं। कलिमा के अक़साम की दूसरी जो किस्में हैं, फ़ेल है, किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से पाया जाए, फ़ेल कहलाता है। अब ज़माने के लिहाज से क्या मतलब है? ज़माने के लिहाज से पाया जाए का मतलब ये है कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसका एक टाइम होता है, या वो काम अभी हम कर रहे हैं, या अभी हमने किया, या हम कल करेंगे या बाद में करेंगे, तो इसका एक ज़माना होता है। जैसे कि इसमें आया है मसलन आया, गया, धोया, तो ये क्या बता रहा है कि ये पिछले ज़माने में काम हुआ है, यानी माजी में काम हुआ है। कलिमे के अक़साम अब समझ गए होंगे। फ़ेल, इस्म, फ़ेल समझ गए होंगे। अब आगे हैं हर्फ। क्या है आगे? हर्फ, जो अकेला कोई माने ना दे लेकिन दूसरे कलिमात से मिलकर ताल्लुक़ बनाए और माने भी दे। मसलन ने, को, से, तक, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। मैंने बोल दिया ने, को, से, तक, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन यही किसी कलिमे के साथ मिलकर आए, किसी जुमले में आए, तब ये माने देता है, और ये ना आए तो उसका मतलब सही समझ में ना आए। जैसे अगर कहेंगे, इसका मिसाल दे देते हैं, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। अब यहाँ ने आया, तो वैसे तो ने कोई मतलब यहाँ पर नहीं, लेकिन किसी जुमले के साथ आएगा तो पूरा मतलब उसका समझ में आएगा। ठीक है, ने, को। अब कहते दिल्ली से मुंबई गया। अब दिल्ली से मुंबई गया, अगर उसके बीच में से नहीं लगाएंगे, दिल्ली मुंबई गया मतलब दिल्ली मुंबई चला गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दिल्ली उठ के मुंबई चला जाएगा। दिल्ली से मुंबई गया, यानी कोई शख्स दिल्ली से मुंबई गया। तो यहाँ पर से का कितना महत्वपूर्ण रोल है वो आप समझ सकते हैं। इस्म की अक़साम, इस्म ज़ात, इस्म के दो अक़साम हैं, इस्म ज़ात, इस्म सिफ़त। इस्म ज़ात जो किसी वजूद या हकीकत को ज़ाहिर करे, मसलन बाग, बावर्ची, अली वगैरह, उसको हम क्या कहते हैं? इस्म ज़ात कहते हैं। और इसमें सिफ़त
जो किसी चीज़ की ज़ाहिरी अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे उसको क्या कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं। मसलन रंगीन कपड़ा, सुस्त लड़की, तो सुस्त और रंगीन ये दोनों क्या है, सिफत हैं। जो लड़की की एक सिफत बतलाया जा रहा है सुस्त। इस्म के इस्तेमाल के लिहाज से अक़साम। इस्म मारिफा ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम, मसलन केटो, अल्लामा इक़बाल, ये क्या है, इस्म मारिफा है। किसी ख़ास चीज़ का नाम, दिल्ली, ऐसा कोई नाम हो जो ख़ास हो किसी चीज़ के साथ, वो इस्म मारिफा कहलाता है। इस्म की इस्तेमाल के लिहाज से अक़साम, तो इस्म मारिफा हमने पढ़ लिया पहले। इस्म नकीरा आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम, मसलन पहाड़। पहाड़ कोई मख़सूस पहाड़ यहाँ नहीं कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट या कोई ऐसा पहाड़, सिर्फ पहाड़ कहा गया। दुनिया में बहुत से पहाड़ हैं, हर देश में पहाड़ है, हर जगह पहाड़ है। आदमी से मुराद कोई ख़ास आदमी नहीं है। तो ऐसे जब नाम लिया जाए तो क्या है, इसमें न किराया। जैसे आपको दो नाम दिया जाए, एक दिया जाए आदमी और एक दिया जाए अल्लामा इक़बाल, ठीक। अब इसमें कहा जाए कि इसमें नकीरा और इसमें मारिफा कौन है, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें नकीरा तो आदमी हो गया और अल्लामा इक़बाल क्या हो गया, इसमें मारिफा हो गया। क्या हो गया, इसमें मारिफा हो गया। तो उम्मीद है कि इस मिसाल से आप समझ गए होंगे। पेन नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, मुझे भी इसका एहसास है, लेकिन पेन अब किधर गायब हो गया, मैं इस वीडियो को रोक कर उसको किधर लाना पड़ेगा। लेकिन तब तक आप वैसे ही समझिए। देखते हैं एक बार रोक के। नहीं आया पेन। तो आज के लिए इतना ही। इसमें के दो अक़साम, इसमें मारिफा और इसमें नकीरा तक ही रहेंगे। इंशाअल्लाह अगला एपिसोड आएगा इससे आगे, और आप लोग जब तक हमारा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन, मैंने ये PDF मेरे पास है। इसको हम अगर पूरे तौर पर अगर आपको समझा दूंगा यूट्यूब पर, तो उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे पूरे ग्रामर को। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह आपको उर्दू का कंटेंट हम भरपूर देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, CTET का हो, BPSC का हो, DSSB का हो, ठीक। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।